अरे भाई क्या हो गया है? ठंड बढ़ रही है मगर आवाज क्यों ऐसी हो गई आप लोगों की? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित श्रीमान सहदेव पुंडीर जी, मुन्ना सिंह चौहान जी, फतेह सिंह जी, जिला अध्यक्ष सिरमौर विनय गुप्ता जी, पांवटा अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष भाई अरविंद गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेमचंद गुप्ता जी, पांवटा की नगर अध्यक्षा श्रीमती निर्मल कौर जी, उपाध्यक्ष नगर परिषद पांवटा श्री कटारिया जी, बीडीसी पांवटा के चेयरमैन श्री हितेंद्र कुमार जी, देवेंद्र चौधरी जी, नरेश खापड़ा जी, रमेश तोमर जी, बलजीत नागरा जी, हरप्रीत रतन जी, और आज जिनको जिताने की अपील करने के लिए मैं इस पवित्र भूमि पर आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी श्रीमान सुखराम चौधरी जी। और आज पांवटा साहिब विधानसभा में यहां उपस्थित माताओं, बहनों, भाइयों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहां आया हूं तो पूरे देश के और पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों का ये आस्था का केंद्र है। यहां पर दशम पिता स्वयं कई साल तक रहे। पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के संकलन के कई हिस्से इसी यमुना किनारे की नगरी पर लिखे गए और आज मैं यहां 10 तारीख को आया हूं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं कि 9 नवंबर के दिन ही मोदी जी ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्घाटन कर दुनिया भर के आस्थावान लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम किया था। और ये देवी माता का भी स्थान है और यही गुरुद्वारा प्रतीक है दशम गुरु के, दशम पिता के यहां पर रहने का। हम सब एक बार फिर से श्रद्धा के साथ जयकारा लगाएंगे, बोले सो निहाल। मित्रों, आज 2022 हिमाचल चुनाव के भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए मैं आया हूं। ये वर्ष देश और हिमाचल के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष, क्योंकि ये वर्ष देश की आजादी के 75वां वर्ष, आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है और साथ ही साथ हिमाचल की स्थापना का सुवर्ण जयंती का वर्ष है, 50वां वर्ष है। मित्रों, आपने ये जो वोट डालना है 12 तारीख को, ये वोट सुखराम जी को विधायक बनाने के लिए नहीं डालना है, जयराम जी को मुख्यमंत्री बनाने के नहीं डालना है। जब आप कमल के निशान पर बटन दबाए भाजपा को वोट डाले, ये समझकर चलना कि आपका एक वोट हिमाचल को समग्र देश में नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए आपका वोट डालना है।
आपका एक वोट तय करेगा कि अगले 5 साल तक ये हिमाचल प्रदेश पर किस पार्टी की, किस व्यक्ति की सरकार रही। दो साफ पार्टियों के बीच में मुकाबला है। एक और कांग्रेस पार्टी है जो परिवारवाद से बाज नहीं आती। माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, कांग्रेस पार्टी को दूरबीन लेकर बारीकी से देखिए। मां बेटे के अलावे कुछ नजर आता है क्या? आता है? दिल्ली में भी मां बेटा है, हिमाचल में भी मां बेटा है। ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद से जन्मी हुई पार्टी। ये मेरे सामने युवा जो नारा लगा रहे, उनको मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में आपका कोई स्थान नहीं है। मैं आप सब एक सामान्य घर में जन्मे हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी में तो अगर स्थान चाहिए तो राजा रानी के घर पर जन्म लेना पड़ता है भाई, राजा रानी के घर। मुझे बताओ पाउटा साहिब वालों, ये राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? जोर से बोलो, राजा रानी का जमाना है या जनता का जमाना है? अगर जनता का जमाना है तो जनता के नेता के साथ जाना पड़ेगा। और पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाला एक ही नेता है, भाई नरेंद्र मोदी। उन्हीं ने देश को दुनिया में सम्मान दिला है। माताओं, भाइयों, बहनों, 5 साल के अंदर हमारी दोनों सरकारों ने मिलकर हिमाचल की शकल बदलने का प्रयास किया है। यूनिवर्सिटी लाए, आईआईटी लाए, एम्स लाए, आईआईएम लाए, रोडों का जाला बुना, बिजली के कारखाने लगाए, कई सारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स लाए। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं हम गारंटी लेकर आए। अरे राहुल बाबा, गारंटी का तो मूल्य इसका होता है जिसकी इज्जत होती है, आबरू होती है। भाई, आपकी गारंटी को हिमाचल वाले क्या मानेंगे? अब क्या गारंटी दे रहे हो आप? 4 पीढ़ी से 60 साल तक शासन किया। आप देश की जनता को हिसाब दीजिए, गरीब के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा था क्या? ये नरेंद्र मोदी सरकार आई 2014 में, जिसने 12 करोड़ गरीब माताओं के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 60 साल शासन किया, 4 पीढ़ी शासन किया। हर गरीब के घर में आप शौचालय नहीं पहुंचा पाए। मोदी सरकार ने 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया है मित्रों। 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर देने का काम किया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आयुष्मान भारत योजना तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। और हिमाचल में तो हिम केयर जोड़कर सभी को 5 लाख तक का खर्चा माफ करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की जयराम ठाकुर की सरकार ने की। माताओं, भाइयों, बहनों, कोरोना आया था, आप सबने टीके लगाए नहीं लगाए? हाथ ऊपर करिए तो जरा। सबके लग गए ना? लग गए ना? अब जब टीका इजाद हुआ पूरी दुनिया में, हमारा देश पहले टीका बनाने वाले देशों में था। जब टीका बन गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, ये टीका मत लगाइयो, ये मोदी वाला टीका है, मोदी जी का टीका है। मगर राहुल बाबा, आपकी कौन सुनता है? देखो ये पाउटा साहब वालों सबने लगा दिया ना भैया। किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या?
उल्टा जयराम जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया ना, बूस्टर डोज भी लगा। अब जब राहुल बाबा ने देखा कि सब लोग लगा रहे हैं, हमें कोरोना हो जाए, तो रात के अंधेरे में खुद भी लगाए। अरे राहुल बाबा, जहां लोगों की जान पर बनाई थी, जान चली जाती थी, ऐसे मामले में क्यों राजनीति कर रहे हैं आप? राजनीति करने के लिए ढेर सारे मामले पड़े हैं। आ जाओ मैदान में, कोई नहीं डरता, कर लेंगे दो दो हाथ आपसे। लोगों की जान की परवाह न करते हुए राजनीति करते हैं ना, जनता इनको सबक सिखाती है भाई। मैं आज कहने आया हूं मित्रों, ये कोरोना के समय में मोदी जी ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम 2.25 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त खाने का इंतजाम कर दिया। हर व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो राशन देकर 2 साल तक घर में राशन भेजने का काम किया है। पूरी दुनिया में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हुई है। अब उनको कहते हैं कि भाई आपको वोट क्यों दे? एक किसी ने पूछा बुजुर्ग ने कि हम कांग्रेस को वोट क्यों दे, तो वो कहते हैं रिवाज है। क्या रिवाज है भाई? कैसा रिवाज है? कहां जीते हो? ज्यादातर टाइम तो इटली चले जाते हो। वो कहते हैं हिमाचल में एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार भाजपा की सरकार आती है। राहुल बाबा, 2014 के बाद का देश का राजनीतिक हिसाब किताब देखिए। मणिपुर में फिर से भाजपा सरकार, आसाम में फिर से भाजपा सरकार, उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार, गुजरात में 6 बार भाजपा सरकार, उत्तराखंड में भाजपा सरकार, और अब हिमाचल में भी। जरा जोर से बोले, हिमाचल में भी। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। अरे रिवाज की क्या दुहाई देते हो? भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री ही बने हैं रिवाज तोड़ने के लिए। आपके जमाने में 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों का सर काट कर ले जाते थे। मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं बोलते थे, सोनिया जी कुछ नहीं बोलती थी। मोदी जी की सरकार आई, इन्होंने रिवाज बनाया था कि पाकिस्तान के आतंकवादी मार कर चले जाए, कुछ मत बोलो। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान ने गलती कर दी, उन्होंने हमला किया उरी पर, उन्होंने हमला किया पुलवामा में, मगर वो भूल गए अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है, और अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी है। युवा मित्रों, 10 ही दिन के अंदर पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर आतंकवादियों के फुर्चे उड़ाकर हमारे जवान वापिस आ गए। अरे राहुल बाबा, हमने आपका रिवाज तोड़ दिया, मोदी जी ने नया रिवाज बना दिया। इस देश की सीमा और सेना के सामने जो आंख उठाकर देखता है उसको कीमत चुकानी पड़ती है भाई, कीमत चुकानी पड़ती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ कि धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? 70 साल से धारा 370 के कारण कश्मीर हमसे कटा कटा घूमता था, कटा कटा रहता था। और
जवाहरलाल नेहरू की धारा 370 की गलती को एक कांग्रेस गोदी में बच्चे की तरह सिलाती रहती थी। आपने 2019 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, भाइयों बहनों, जब मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर गया, ये सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, ये सारे काऊ करने लगे। वो कहने लगे धारा 370 मत हटाइए, वरना 370 हटाएंगे तो देश में खून की नदियां बह जाएगी। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं राहुल बाबा को कहना चाहता हूं, राहुल बाबा, धारा 370 हट गई, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं हुई, कंकड़ चलाने की हिम्मत। मुझे बताओ पांवटा साहब वालों, जहां श्री राम का जन्म हुआ, वो अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर तोड़ कर गया, तब से लेकर आज तक लाखों लोग इस श्रद्धा केंद्र को पुनर्निर्मित करने के लिए अपनी जान गंवाए हैं, बलिदान दिए। मगर इतने सालों से कांग्रेस पार्टी ये मसले को लटकाती रही। नरेंद्र मोदी जी आए और नरेंद्र मोदी जी ने श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। मित्रों और युवाओं, 2024 जनवरी की टिकट कर रखना। अयोध्या में आसमान को छूने वाला प्रभु श्री राम का मंदिर आपको वहां दिखाई पड़ेगा, आप दर्शन कर पाओगे। मोदी जी ने हमारे आस्था केंद्र को सम्मानित करने का काम किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ, उसका पुनरुद्धार किया। गुजरात में सोमनाथ, पावागढ़ पर मां काली का मंदिर, इसको फिर से महिमा मंडित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और ये कहते हैं आप ध्रुवीकरण की राजनीति कर। भैया, हम ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। आप मंदिर इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते थे। आपको वोट बैंक का डर था। हमें करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाने में कोई डर नहीं लगा, अयोध्या का मंदिर बनाने में कोई डर नहीं लगा। हम राजनीति में वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। मित्रों, ये हिमाचल की सरकार ने देहरादून पांवटा साहिब सड़क परियोजना लगभग 1700 करोड़ की ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने चालू की है। 25 किलोमीटर का नेशनल हाईवे 88 273 करोड़ से फिर से बनाने का काम किया है। गौनपुर और किशनकोट में नए प्राथमिक विद्यालय सरकारी खोले गए हैं। ITI बोगदार में सभी के सभी कंप्यूटर सहित के प्रोग्राम शुरू कर दिए गए हैं। गिरी नदी पर 19 करोड़ रुपया की लागत से डबल ब्रिज का निर्माण शुरू कर दिया है। पांवटा साहिब में 9 करोड़ की एक संवर्धित जल आपूर्ति योजना आगे बढ़ गई है। नया पुलिस थाना भी पांवटा साहिब में शुरू कर दिया है और नगेटा पांवटा साहिब में 33/11 केवी सब स्टेशन की स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। सिरमौर जिले में IIM की परिसर की स्थापना की है।
सिरमौर जिले में 38,000 परिवारों को हिम केयर के तहत और 32,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत फ्री स्वास्थ्य की सुविधाएं दी हैं। 63,000 परिवारों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम हमने चालू कर दिया है। 57,000 किसानों को 6,000 रुपया प्रति साल मोदी जी भेज रहे हैं। 1,358 लोगों को घर दिए हैं। 5 जन औषधि केंद्र खोले हैं। हमने एक एम्स बिलासपुर में खोला। 48 अस्पतालों के ऑक्सीजन के प्लांट लगाए। 450 करोड़ की लागत से ऊना में पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर खोला। बल्क ड्रग पार्क बनाया, मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया और अभी अभी हाटी समुदाय को आरक्षण देने का काम किया। मगर ये कांग्रेस वाले है ना, हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से करते हैं भाई। भागला गिराओ और राज करो। हाटी समुदाय को हमने रिजर्वेशन दिया तो दलितों को कह रहे हैं, बाकी सबको कह रहे हैं आपका चला जाएगा। मैं आज ये पवित्र गुरुद्वारा के सामने आपको कहकर जाता हूं, हाटी समुदाय के रिजर्वेशन से दलितों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पारदर्शी सरकार है। कांग्रेस की सरकारों में घोटाले गिनना मुश्किल होती है। इतने सारे घोटाले करते हैं कि इसको गिन नहीं पाते हैं। और भाजपा सरकार में घोटाले ढूंढना मुश्किल होती है, क्योंकि घोटाला होता ही नहीं है तो ढूंढ कैसे पाओगे। हिमाचल प्रदेश वालों, पांवटा साहब वालों, अगले 5 साल में हमने हमारा घोषणा पत्र भी रखा है। बाकी सारी बातें मैं नहीं बताना चाहता, अखबारों में आ गई है, मगर बच्चियों की बातें जरूर बताऊंगा। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है ना, हिमाचल में हर बच्ची जो 6 से 12 साल की 6 से 12 कक्षा में जाएगी, उसको एक मुफ्त में स्कूटी हिमाचल सरकार दे देगी। वो स्कूटी लेकर स्कूल तो जरूर जाएगी, वापिस भी आ जाएगी। और बहनों माताओं, आपको शाम में पीछे बिठाकर बाजार की लटार भी लगा देगी, सब्जी ले जाने भी ले जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार माताओं बहनों की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए सदैव खड़ी है। मोदी जी ने माताओं के सम्मान, बहनों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज देश भर में जहां भी चुनाव होता है, अगर माताओं का मतदान बढ़ गया तो कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। जहां बहनों ने वोट વધાર डाला, वहां नरेंद्र मोदी का जीतना निश्चित है। इस सभा में भी 50% से ज्यादा माताएं हैं। तो सुखराम जी, आपका जीतना तय हो गया है। 50% माताएं आई है। हमारे सुखराम जी के लिए एक बार सब लोग जोर से ताली बजाओ जरा। बताओ भाई, ये हवामान गिर रहा है, मुझे अभी गुरुद्वारा में मत्था टेकने भी जाना है, तुरंत जाना पड़ेगा। मुझे बताओ, सुखराम जी को वोट दोगे? विधायक बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? जयराम जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ फिर से एक बार जयकारा लगाइए, बोले सो निहाल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे